नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। कल देखिए मैंने आपको क्या बोला था। मैंने आपको बोला था कि आज फिर लग सकता है लाइफ-आई। आप देख सकते हैं मेरे थंबनेल में कल फिर लग सकता है लाइफ-आई। एक्सपायरी है, दो तरफ़ा मार्केट हो सकता है, दो तरफ़ा लेकिन नहीं हुआ। उसका जो रीज़न था वो ये था कि FII की बाइंग, FII DII की बाइंग। कल भी देखिए, आप देख सकते हैं FII DII जो थे वो बाइंग करके गए थे और दोनों का हमने नेट निकाल के देखा था तो हमारी बाइंग पॉजिटिव में आ रही थी, लगभग 3,500 करोड़ की। डॉलर और बॉन्ड मार्केट में तेज़ी थी, लेकिन वो FII DII की बाइंग की वजह से क्या हुआ, वो नल एंड वॉइड हो गई और मार्केट ने तेज़ी पकड़ी। लाइफ-आई का बोला, लाइफ-आई लगा। अब देखते हैं कि देखिए, ये तो था हमारा कल जो मैंने बोला वैसा ही हुआ। और अब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ एनालिसिस आज का, कि आज किन लेवल्स पे मार्केट ने वर्क किया और कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग की है, 22,044 पे, और एक तेज़ी के साथ में, अच्छी खासी तेज़ी के साथ में 24,000 रुपये के ऊपर, 24,000 के लेवल के ऊपर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। क्या लेवल्स पे वर्क करता रहा आज निफ्टी, क्या डे लगाया, क्या हाई लगाया, वो देख लेते हैं। आज डे में जो लो लगाया 23,805 का लगाया और 24,087 का हाई लगाया मार्केट ने। वहीं पे आप देख सकते हैं कि आज का यही आप देख सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई भी रहा। आज भी हाई लगा, पिछले 3 दिन से आप देखेंगे तो मार्केट में रोज़ हाई लग रहा है। निफ्टी इंडेक्स में प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 23,868 और ओपन का हुआ 23,881। गैप अप का भी बोला था, गैप अप भी हुआ। आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डेटा उधर उधर नहीं है, आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। कल बोला था लाइफ-आई लगेगा, लाइफ-आई लगा। कल बोला था कि गैप अप होगा, तो गैप अप भी हुआ और 23,805 का लो लगाया। आप देख सकते हैं, लेकिन आज की मार्केट में और पिछले 3 दिन की मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोट करने वाली होगी कि इंडेक्स तो लाइफ-आई डेली लगा रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो हम सबका नीचे जा रहा है। यानी कि जो FII DII हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइंग तो कर रहे हैं वो, लेकिन इंडेक्स में बाइंग कर रहे हैं, ये साफ इशारा कर रहा है। लेकिन जो शेयर्स हैं, शेयर्स में बिकवाली कर रहे हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि इसी वजह से क्या है, शेयर्स नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे करके शेयर्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। जो लेवल्स उनका है लो और हाई का, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है मार्केट का पूरा ट्रेंड, कि इंडेक्स में बाइंग करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, हल्की फुल्की बेच देते हैं और इंडेक्स को तो ऊपर ले जा रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को वो नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि बजट का दौर चल रहा है, बजट की मीटिंग्स हो रही हैं और बजट की मीटिंग्स की वजह से मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इंडेक्स में ऊपर का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो वो हमें एक चांस दे रहा है कि अगर हमारे शेयर्स नीचे हैं तो शेयर्स में क्या होगा, जब इंडेक्स बजट के टाइम में जब इंडेक्स के ऊपर गैप मिल जाएगा, हमें स्पेस मिल जाएगा, तो शेयर्स भी आपको आसानी से ऊपर भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मार्केट को गैप मिलेगा तो भागने में आसानी रहेगी और कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि अच्छे शेयर्स में एक्यूमुलेट करके बैठ जाइए। 40-60 वाले फार्मूले से उन सेक्टर्स में एक्यूमुलेट करिए जिन सेक्टर्स में हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। हमारी सरकार बजट में जिन सेक्टर्स पे अनाउंसमेंट करने वाली है, उन सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स को, टॉप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए 40-60 वाले फार्मूलेट से, क्योंकि बजट में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 22 जुलाई को बजट है
और आज हो चुकी है 27 जून। 25 दिन टोटल बचे हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब एक्यूमुलेट करने का वक्त आ चुका है। और अगर कोई शेयर नीचे मिल रहा है तो वो एक मौका है दोस्तों, मार्केट आपको मौका दे रहा है। तो अब देखते हैं 24,044 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे इंडिया विक्स 14 के आसपास ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। डाउ जोन्स हल्की फुल्की तेज़ी के साथ में 83 पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्या कर रहा है, ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे ही 50 पॉइंट की तेज़ी में नैस्डैक यानी कि अमेरिका के आईटी स्टॉक्स तेज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की सिचुएशन में फ़र्क ये है और कल की सिचुएशन में कि कल डाउ जोन्स नेगेटिव थे लेकिन आईटी स्टॉक्स अप थे। तो ये और आज दोनों क्या है, दोनों थोड़ी थोड़ी तेज़ी बनाकर चल रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि 24,044 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने। वहीं पे निफ्टी फ्यूचर्स को देखेंगे 24,105 पे क्लोजिंग दी है। और अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, आप देख सकते हैं 5 और 30 लगभग 39 पॉइंट यानी 70 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर हमें निफ्टी फ्यूचर्स ने और इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से बन रहा है फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स में अगर 70 पॉइंट की तेज़ी होती है तो फ्लैट ओपनिंग मानी जाती है अगले दिन। वहीं पे अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी में आप देखेंगे 24,161 पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा गैप अप बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कितने पॉइंट का गैप अप, लगभग आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स में जो तेज़ी बन रही है वो बन रही है 120 पॉइंट की। 120 पॉइंट की अगर गिफ्ट निफ्टी और इसमें तेज़ी बन रही है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 50 पॉइंट का गैप अप तो यहाँ पर बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। यानी कि कल की जो मार्केट क्या होनी चाहिए, गैप अप होनी चाहिए और लगभग 50 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी दूसरे पैरामीटर्स पे देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे गोल्ड में तेज़ी बनी हुई है 1% की, सिल्वर फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे क्रूड ऑयल को देखेंगे, ब्रेंट ऑयल को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 1% या आधा परसेंट के क्रमशः तेज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नल एंड वॉइड सिचुएशन नज़र आ रही है। तो यहाँ से हमें कोई भी अच्छी खासी बड़ी क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी तक हमारा क्या है, हमारा जो ट्रेंड बन रहा है वो अभी गैप अप ओपनिंग का बन रहा है। अब देखते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, बाकी पैरामीटर से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपनी करेंसी और डॉलर को। तो करेंसी यहाँ पर हमारी रिकवरी करती हुई दिखाई दे रही है और डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो इशारा कर रहा है कि जो हमारा गैप अप होगा तो वो मार्केट को ऊपर सस्टेन कराने में मदद करेगा। अगर डॉलर में गिरावट होती है तो डॉलर जितना गिरेगा उतनी हमारी करेंसी मजबूत होते हुए नज़र आएगी। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो हल्की फुल्की हरियाली देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 8%, 2%, 1%, 1.5%, 7%। तो क्रिप्टो में क्या है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट निकल के आ गया। रीज़न उसका ये है कि क्या है कि ये निफ्टी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक रिस्की ट्रेड माना जाता है। और जब लोग वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो हमारे इस इक्विटी मार्केट में भी पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। तो हमारा दूसरा फैक्टर पॉजिटिव देखने को मिल गया है यहाँ पर कि कल मार्केट ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ये, क्योंकि हमारा डॉलर भी एक गिरावट दे रहा है और हमारी करेंसी जो है मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा हो गया कि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है।
बॉन्ड मार्केट को देखें तो अमेरिका का बॉन्ड मार्केट अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में भी गिरावट है। ये भी अच्छा संकेत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ईयर, 30 ईयर, 20 ईयर लगभग ये ½ % से लेके 1% के बीच में गिरावट देखने को मिल रही है बॉन्ड मार्केट में। तो ये इशारा कर रहा है कि हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन होगा और ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करता हुआ नज़र आएगा। तो कल हमारा मार्केट लगभग ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। वहीं पे अगर हम देखें FII DII का डेटा तो वो क्या बोल रहा है। FII DII का डेटा देख रहे हैं तो हम 26,887 करोड़ की जारी की थी DII ने, बिकवाली करी है 30,493 की। नेट इनका निकल के आ रहा है 3600 करोड़ की लगभग इन्होंने बिकवाली करके गए हैं पूरे दिन में। अब बात करते हैं FII की। FII ने 30,849 करोड़ की ख़रीदारी की, 23,190 की इन्होंने बिकवाली की और जो ख़रीदारी करके गए हैं नेट निकल के आ रहा है इनका 7658 करोड़ की लगभग ये ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं पे अगर इनका नेट निकाला जाए तो 4000 करोड़ की FII ख़रीदारी करके गए हैं। तो ये वाला डेटा हमारा ज़बरदस्त निकल के आया है। तो कल भी हमारा मार्केट क्या करेगा, ग्रीन में ट्रेड करेगा और सस्टेन भी करेगा। लेकिन कल एक फैक्टर और है, कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है दोस्तों। तो कल डेटा तो बहुत कुछ कह रहा है कि कल मार्केट अच्छा ट्रेड करेगा, अच्छी ऊपरी लेवल पे सस्टेन भी करेगा। लेकिन वीकेंड है, इसीलिए क्या है कि लास्ट में भले ही बिकवाली इसमें आ जाए, यानी कि लास्ट आधे घंटे या 1 घंटे में लोग बिकवाली करनी शुरू कर दें, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहता है। तो सब अपनी पोजीशन काट के नई शुरुआत करेंगे अगले हफ्ते से, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो कल का मार्केट अच्छा रहेगा। अगर बिकवाली आती है तो लास्ट के 1 घंटे में आधे घंटे में देखने को मिलेगी। ये था पूरी मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इंडेक्स तो ऊपर जा रहा था लेकिन स्टॉक में बिकवाली आ रही थी, स्टॉक नीचे की तरफ जा रहे थे, पोर्टफोलियो कम हो रहा था हमारा। तो देखिए मिदानी ने 460 पे क्लोजिंग दी है, 473 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। लो लगाया इसने 455 का और हाई लगाया 474 का। कल मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि ये जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड का स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, डिफेंस का स्टॉक है। इसरो को मेटल भी सप्लाई करता है, मेटल को एक्सपोर्ट भी करता है। अभी जो कंसोलिडेट करता आ रहा है वो किन लेवल्स पे कंसोलिडेट करता आ रहा है, 455 से लेके 474 मान लीजिए, इन पे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा दोस्तों, उतनी ही तेज़ी आपको उस स्टॉक में देखने को मिलेगी। यानी कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो क्योंकि अभी क्या है 20-25 दिन हमारे बजट में है, इसीलिए क्या है कंसोलिडेशन जितना अच्छा हो जाएगा उतनी ही तेज़ी आपको बजट के टाइम पर स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो स्टॉक बहुत शानदार है। डिफेंस पर सरकार का फोकस है, डिफेंस का अनाउंसमेंट भी होंगे हमारे बजट में, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप एक एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका चार्ट दिखाता हूँ आपको। 400 के लेवल से बार बार इसमें बाइंग आती है और अभी सस्टेन क्या कर रहा है 450 के ऊपर, 450 से लेकर 474 के बीच में सस्टेन कर रहा है। चार्ट इसका शानदार है, ये रुका हुआ है यहाँ पर और अगली तेज़ी जैसे ही होगी आपको ये नए लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो और 547 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा ये अपने नए टारगेट 757 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत बेहतरीन है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फॉर्मूले से।
अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, IRFC रेलवे का स्टॉक है, रेलवे का स्टॉक है। और ये स्टॉक भी कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। किन लेवल्स पे? 170 से लेके 180 के बीच में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। रेलवे के बाकी के स्टॉक भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं भाग रहा है। इन सभी बाकी स्टॉक्स को, जितने भी स्टॉक्स हैं रेलवे को, जहाँ से जब जितने भी काम होते हैं, जितने भी नई ट्रैक्स बिछेंगी और नई ट्रेन शुरू होंगी, तो यानी कि पूरे रेलवे सेक्टर को, या रेलवे सेक्टर से जितने भी फील्ड जुड़े हुए हैं, जितने भी कंपनी जुड़ी हुई हैं, उनको फ़ंड कौन प्रोवाइड करेगा? वो फ़ंड प्रोवाइड करेगा IRFC। इसीलिए मैंने ये स्टॉक पकड़ के रखा हुआ है। इस स्टॉक में तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा और उतना ही इस स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए किन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। पहले जो ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था 140 से लेके 150 में। अभी कहाँ कर रहा है? 170 से लेके 180 के बीच में ही ट्रेड है। 172 लेके 180 के बीच में, वही आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्लोज कितना था? 175, 172 रुपये 50 पैसे का लो लगाया, 177 रुपये 80 पैसे का इसने हाई लगाया। यानी कि 170 से लेके 180 के बीच में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसका लाइव एग्जांपल है, देखिए ये कंसोलिडेशन, ये इसी लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, एक ही लाइन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 170 से लेके 180 के बीच में। तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतनी ही मजबूती इस स्टॉक में बन रही है और उतनी ही तेज़ी फिर इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। जितना ज़्यादा लंबा कंसोलिडेशन होगा उतनी ही तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, ये मौका है ख़रीदने का और आपको इस स्टॉक में ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिलते हुए नज़र आएंगे आने वाले टाइम में। तो जितना कंसोलिडेशन है आपको बार बार मौका दे रहा है, ख़रीदारी करके 40-60 वाले फॉर्मूले से जाना चाहिए। बात करते हैं अगले स्टॉक टाटा पावर की। टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो आज देखिए मेरे पोर्टफोलियो में जो 5 स्टॉक बताता हूँ उसमें ये वाला स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो भाग रहा था, इसने भागना शुरू किया था। देखिए 432 का पिछला क्लोज था, 426 का इसने लो लगाया है और 443 का हाई लगाया है और 7 रुपये की तेज़ी के साथ में इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यानी बाकी स्टॉक तो नेगेटिव हो रहे थे लेकिन ये स्टॉक पॉजिटिव हो रहा था। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये पावर का स्टॉक है, पावर सेक्टर पर सरकार का फोकस है। आने वाले बजट में अच्छे खासे पावर सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट होंगे। मल्टीपल बिजनेसेस में ये डील करता है टाटा पावर। अडानी पावर से बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आपको लगभग 300 रुपये के आपको सस्ता दिखाई दे रहा है। ये डिस्काउंटेड प्राइस पे दिखाई दे रहा है अडानी पावर से कंपेयर करें तो। फ्यूचर बहुत शानदार है इस स्टॉक का। और मैंने बोला था अगर गिरावट, मैंने लेवल्स भी बताए थे आपको, 425-26 के लेवल बताए थे और वहीं से देखिए आज इसने बाउंस बैक भी किया है। तो जितना ज़्यादा गिरावट मिले 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए, क्योंकि बजट में ही सारे स्टॉक आपको तूफ़ानी तेज़ी देखते हुए नज़र आएंगे। अब इसका चार्ट देख लीजिए आप। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसका लो जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लो घटता जा रहा है और ऊपर की रेंज बढ़ाने की कोशिश में ये कर रहा है। और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन को देखेंगे तो उसके ऊपर अब कैंडल वाली लाइन आ चुकी है, यानी कि अब ये स्टॉक बुलिश हो चुका है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए। तूफ़ानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, RBL बैंक की। बैंकिंग का स्टॉक है ये और देखिए कहाँ क्लोजिंग दी है, 5 रुपये की तेज़ी के साथ में, 2% की तेज़ी के साथ में इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है।
लेवल्स मैंने आपको बता चुका हूँ। पहले जो लेवल्स थे 247 से लेके 257, और आज इसने वो लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, ब्रेकआउट किया है, यानी कि 257 से लेके 267 के बीच में आज इसने क्लोजिंग दी है। तो यानी कि अब जो कंसोलिडेशन होगा वो इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट करेगा और इस लेवल को तोड़ेगा तो नया लेवल बनेगा 267 से लेके 277, और 277 के बाद में लेवल क्या बनेंगे 292 लेके 300 के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि स्टॉक बहुत बेहतरीन है और बार बार हर रोज़ आपको इंट्राडे में भी देखेंगे तो कमाई करके दे रहा है। लॉन्ग टर्म पर्पज़ से भी ख़रीदेंगे तो क्या होगा, एक अच्छे खासे रिटर्न ये बना के देगा। 300 रुपये इसका आप देख सकते हैं, वीक 52 हाई है और बजट के आसपास देखेंगे तो 300 के आसपास ही कहीं दिखाई देगा। कल मैंने आपको बोला था चार्ट में कि हल्का फुल्का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नीचे ये लाइन आ चुकी है कैंडल वाली, तो आज वो कमी भी पूरी हो गई और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल वाली लाइन आ चुकी है इस ग्रीन आज की और कल की 2 ग्रीन कैंडलों से। तो स्टॉक में तेज़ी आनी लाजमी है। तो जितने सस्ते आपको स्टॉक मिल रहे हैं वो एक मौका ही रहेगा। 40-60 वाला फार्मूला याद रखिएगा, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करें सेल की, पावर का स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, 55 रुपये पे मैंने बोला था, 55 रुपये से लेके 86 पे गया है, 84 पे गया है, 80 पे गया है, फिर 60 रुपये पे आया है। तो इतने ज़बरदस्त स्टॉक ने बना के रिटर्न दिए हैं। बड़ा बड़ा स्टॉक भी इतने रिटर्न बनाकर नहीं देता है। आज का भी मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो 80 रुपये का हाई लगाया है और मैंने आपको बताया था कि 71 से लेके 77 के बीच में कहीं पे भी मिल जाए ख़रीदारी करके जाना चाहिए। छोटा स्टॉक है, पावर का स्टॉक है, पावर सेक्टर पे सरकार का फोकस भी है और दूसरी बड़ी बात यह है कि सस्ता स्टॉक है। सस्ता स्टॉक ऐसा भी है कि एक जगह नहीं रुकता, ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो ख़रीदारी के मौके ये देता रहता है और प्रॉफिट बुक करने के भी मौके देता है। लेवल्स में आपके साथ में शेयर करता ही रहता हूँ, उन लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो एक अच्छा रिटर्न आप अपने घर पर ले जाएंगे। वहीं पे चार्ट देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर ही कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, स्टॉक पॉजिटिव है, बुलिश मोड में है। तो ये थे पूरे 5 स्टॉक आप सभी के लिए। 3 सेक्टर्स मैंने बताए थे, पावर स्टॉक और आपका पावर स्टॉक हो गया और एक स्पेस या डिफेंस का मेधानी हो गया। पावर सेक्टर के 2 स्टॉक हो गए और टाटा पावर और PIGL, और आपका एनर्जी सेक्टर हो गया ये, और दूसरा मैंने आपको बताया था स्पेस सेक्टर का स्टॉक और आपका एक बैंकिंग स्टॉक बताया था मैंने। तो ये 5 शेयर मैंने आपको बताए थे। तो 5 स्टॉक ज़बरदस्त स्टॉक है, आगे आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे। तो ये था पूरा आज का एनालिसिस आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।